ये कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़े बलवान और ज्ञानी को भी कभी कभी अपने अंदर झांकना चाहिए। लंका विजय के बाद जब रमजी अयोध्या वापस आए, तब पूरी दुनिया में उनकी और उनके परम भक्त हनुमान जी की जय जयकार हो रही थी। हर तरफ लोग कह रहे थे, अगर हनुमान जी ना होते तो लंका का विजय संभव ही नहीं था। ये बातें सुनकर हनुमान जी के मन में हल्का सा अहंकार जन्म लेने लगा। उन्होंने सोचा, सच में मैंने ही समुंदर लंघा, मैंने ही लंका जलाई, मैंने ही संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी की जान बचाई। शायद मेरी शक्ति के बिना यह सब काम संभव नहीं था। भगवान राम सब जानते थे। उन्होंने सोचा, मेरे प्रिय भक्त के हृदय में जरा सा भी अहंकार ठीक नहीं। उन्हें विनम्रता का पाठ सिखाना होगा, पर प्यार से। एक दिन राम जी ने हनुमान जी को बुलाया और कहा, हनुमान, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मेरे लिए जल लेकर आ सकते हो? हनुमान जी तुरंत चल दिए। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा आश्रम दिखा, जहां एक वृद्ध ऋषि तपस्या कर रहे थे। हनुमान जी ने जल भरने के लिए अपना कमंडल वहीं रखा और नदी की तरफ चले गए। तभी वहां एक छोटा सा बंदर आया। उसने हनुमान जी का कमंडल उठाया और उसमें से राम नाम की अनेक अंगूठियां, रिंग्स निकल कर रख दी। जब हनुमान जी वापस आए तो उन्होंने देखा कमंडल में हजारों रम नाम की अंगूठियां हैं। हनुमान जी चकित रह गए। उन्होंने ऋषि से पूछा, ये क्या है? इतनी सारी रम नाम की अंगूठियां कैसे? ऋषि मुस्कुराए और बोले, जब जब धरती पर रम अवाटर लेते हैं, तब तब एक हनुमान भी जन्म लेता है। और जब भी हनुमान को अपनी शक्ति पर अहंकार होता है, राम उनकी अंगूठी गिरा देते हैं। हर अंगूठी एक कहानी है, एक युग की। ये सुनकर हनुमान जी का सिर झुक गया। उन्हें समझ आ गया कि वो अनंत काल से रम की सेवा में हैं और हर युग में रम की इच्छा से ही सब कुछ होता है। उनकी शक्ति, उनका बल, सब कुछ रम का ही प्रसाद है। हनुमान जी तुरंत अयोध्या लौट आए। रम जी के चरणों में गिरकर बोले, प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मैं भूल गया था कि मैं कुछ भी नहीं, सब आपकी कृपा है। रम जी ने उन्हें उठाया और गले लगा लिया। हनुमान, तुम मेरे सबसे प्रिय हो। तुम्हारा बल तुम्हारी विनम्रता में है। जिस दिन तुम अहंकार से दूर रहोगे, उस दिन तुम सबसे शक्तिशाली रहोगे। उस दिन के बाद हनुमान जी ने कभी अपनी शक्ति पर गर्व नहीं किया। उन्होंने हमेशा कहा, सब राम की कृपा है।